सुहेल अफरीदी भी इंटरनी सीएम है जिनकी कोई पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग नहीं है, कोई पॉलिटिकल एक्यूमेंट नहीं है, उनका कोई सियासी तजर्बा नहीं है। टेक्निकल बात यह है कि ये ना तजर्बाकार सीएम है और उसको कोई हुकूमत करने के लिए तो सीएम बनाया नहीं गया। बार काउंसिल को सरकारी ग्रांट देने पर पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हुकूमतें ग्रांट देती हैं फिर अपनी मर्जी के नुमाइंदे ऊपर ले आती हैं। हमारी बार काउंसिल जो है वो अब सियासी जमातों के सियासी विंग बन चुकी हैं। महमूद खान नचकदे एक एंटी आर्मी एक पर्सनैलिटी है और उनको ऑपोजिशन इसलिए साथ रखती है कि चलो यार फौज के खिलाफ है, गाला गुला कटेगा तो नाल रख लो। खान साहब भी दोगले से आदमी, चोर को कहते हैं चोरी कर, उसको कहते हैं पकड़ ले। अस्सलाम वालेकुम, मुज़म्मिल सोहरावर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान इकरा रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरावर्दी। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब, वेलकम टू व्लॉग। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आप? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। श्योर सर हमारे नाज़रीन भी खैर ऑफिस से होंगे। तो मुज़म्मिल साहब व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सीएम केपी को लेकर। तो खान साहब की जानिब से कहा गया कि सुहेल अफरीदी अपनी मर्जी से काबीना को तश्कील दे दें। सुहेल अफरीदी की मुख्तसर काबीना के जो नाम सामने आए ना, बड़े दिलचस्प नाम है, वो सब के सब अफरीदी ही हैं। तो सवाल बड़ा सीधा है, क्या केपी हुकूमत को सिर्फ अफरीदी से ही चला सकते हैं? असल में ना ये जो इंटरनी सीएम्स का तरीकाकार है ना, जिनका कोई पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं होती, हम्म। इनको कोई सियासत की समझ बूझ नहीं होती। हमने पंजाब में उस्मान बुज़दार को भी देखा था, इंटरनी सीएम थे। अब सुहेल अफरीदी भी इंटरनी सीएम है जिनकी कोई पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग नहीं है, कोई पॉलिटिकल उनकी वो नहीं है, एक्यूमेंट नहीं है, उनका कोई सियासी तजर्बा नहीं है। तो फिर वो ना तजर्बाकारी में ऐसे फैसले करते हैं, हम्म। क्योंकि उन्होंने उनको सियासत के रमूज नहीं पता होता, उनकी ना तजर्बाकारी है। मैंने भी सारे नाम देखे हैं, सारे अफरीदी हैं और ये कोई अच्छी बात नहीं है। उन्हें पूरे केपी की नुमाइंदगी की जो काबीना होती है ना, वो पूरे सूबे की नुमाइंदगी होती है। आप कोशिश करते हैं कि तमाम जगहों से लोग लेकर एक पूरा सूबे को उसकी नुमाइंदगी दी जाए। इसी तरह जब आप मुल्क की काबीना बनाते हैं तो आप कोशिश करते हैं चारों सूबों की नुमाइंदगी उसमें मौजूद हो। तो टेक्निकल बात यह है कि ये ना तजर्बाकार सीएम है और उसको कोई हुकूमत करने के लिए तो सीएम बनाया नहीं गया। उनको फिर किस सीएम लिए बना? बनाया गया है कि मेरा मतलब है कि वो इमरान खान की तस्वीर पे को साफ किया करें, वो वजीर आला हैं कि वो फौज को गालियां दिया करें, वो वजीर आला हैं कि वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करें। वो कोई गुड गवर्नेंस के लिए तो वजीर आला बनाए ही नहीं गए कि हम कहें कि जी वो इसलिए वजीर आला है कि उन्होंने कोई केपी को गुड गवर्नेंस देनी है। तो हम बात करें कि उनकी काबीना में कोई अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं। उनका एक ही टास्क है, एक टास्क है कि उन्होंने इमरान खान का फौज मुखालिफ एजेंडा आगे लेके चलना है। दूसरा टास्क है कि उन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करनी है। तो ये दो कामों के लिए उन्हें वजीर आला बनाया गया है। तो ऐसे में उनकी काबीना, इसीलिए तो इमरान खान ने कहा है कि मुझे उसकी काबीना से क्या लेना देना है, जो मैंने हम्म। उसके जिम्मे लगाया वो करे। काबीना तो उनके लिए अहम होती है जिन्होंने कोई काम करना होता है, कोई अवाम की खिदमत करनी होती है। जब एजेंडा अवाम की खिदमत है ही नहीं तो काबीना अहम कैसे है? तो मुस्तफा साहब, आगे आपसे जानना चाहूंगी कि सुहेला अफरीदी का नाम कल खान से मुलाकातियों की लिस्ट में फिर से शामिल है, तो क्या कल मुलाकात हो पाएगी? और वैसे राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया है कि जेल रूल्स में इश्क माशूकी की कोई शिक नहीं है, इससे क्या मुराद? देखें, मुलाकात हो जाए या मुलाकात ना हो, दोनों हम्म। गैर अहम बातें। ये सिर्फ उस सुहेल अफरीदी साहब को एक हुकूमत अपनी ताकत बता रही थी कि दूसरी हुकूमत कि तुम कोई इतने ताकतवर नहीं हो कि वहां बैठ के बड़के मारोगे और हम मरूब हो जाएंगे। उनकी जो तकारीर थी, ये उनका जवाब था कि उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। वरना अगर वो तरीके हम्म। से खामोशी से आके मुलाकात करना चाहते तो वो हो जानी थी। उन्होंने मुलाकात को एक सियासी ताकत का पैमाना बना दिया, तो दूसरे फरीक ने भी अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा कर लिया। हार गए हो तो फिर? हाँ, तो मेरे ख्याल में मुलाकात कोई अहम चीज है ही नहीं। हम्म। मुलाकात सिर्फ सुहेल अफरीदी साहब को ये बताना था कि आपकी मर्जी नहीं चल सकती। आप कोई ऐसी तोप चीज नहीं है कि आप बन गए हैं तो आप सब कुछ बहा ले जाएंगे। दूसरी ताकतें मुल्क में मौजूद हैं जिनकी अपनी ताकत अपनी जगह मौजूद है। मेरे ख्याल में और चंद दिनों में उनको बहुत सारी अपनी लिमिटेशंस का अंदाजा हो और जाएगा। रियलिटी चेक्स? कांटेदार रियलिटी तो वो जमीन पर वापस आ जाएंगे। शुरू शुरू में इंसान हवा में उड़ता है,
पहले दिन वो बहुत हवा में उड़ रहे थे, अब थोड़ा थोड़ा जमीन पर आए हैं। उन्होंने कोर कमांडर से भी मुलाकात कर ली है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो कहते हैं ना, पता लगेगा जमीनी हकायक का, तो वो जमीन पर आते जाएंगे। 1 माह बाद वो काफी जमीन पर होंगे। तो सर, जिस तरह कहा जाता है कि अब तो ये कहा जाता है कि हर जुबान ज़द-ए-आम है कि पीटीआई में हर कोई ही कॉम्प्रोमाइज़ है सिवाय 1-2 के। तो आपसे ये जानना चाहूँगी व्हेन वो इट कौन कम्स टू से एक दो हैं, आप मुझे बताएं जो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मुराद सईद के बारे में सर कहा जाता है। ये तो मुराद से जमीन पर मौजूद कहाँ है? बात तो उसकी करें जो जमीन पर मौजूद सियासत कर रहा है। मफरूर इश्तिहारी मुल्क से बाहर, उनकी क्या बात करें? दे आर लेकिन नॉट वो तो ऑन द ये ग्राउंड। कहते हैं ना कि खान से बगावत नहीं की इन्होंने। उन्होंने तो हलफ भी नहीं उठाया। सर वो आए ना, सेनेट के इजलास में शिरकत करें, जमीन पर सियासत करें, फिर कायम रहें तो हम मानेंगे ना। हुँ, मफरूरों और इश्तिहारियों की कोई बात नहीं हो सकती। मतलब एक बंदा मुल्क से अच्छा। बाहर बैठा है, उसकी कोई बात नहीं हो सकती। एक मफरूर इश्तिहारी है, उसकी कोई बात नहीं हो सकती। जरा मैदान में आकर करे ना कि मैं कायम हूं, मैं दोनों टांगों पे खड़ा हूं। जो मैदान में मौजूद है उनमें कौन कौन अपनी टांगों पे खड़ा है? सवाल तो है, नो डाउट। मुज़फ़्फ़र साहब, आगे बढ़ते हुए आपसे जानना चाहूँगी कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का पेशावर हाई कोर्ट बार के लिए ये जो 42 करोड़ रुपए की ग्रांट का ऐलान है, इस पर उनको काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। और खान के सोशल मीडिया फोकल पर्सन अज़हर मशवानी का कहना है कि ये ऑर्डर जो है नए नहीं है। तो वज़ीर आला बनते ही तो सुहेल अफरीदी की जानिब से पिछली हुकूमत के तमाम जो ऑर्डर्स थे वो मुअत्तल कर दिए गए थे। तो ये ऑर्डर फिर मुअत्तल क्यों नहीं किए गए? सारे वकीलों को पैसे दे रहे हैं। पहले फेडरल गवर्नमेंट ने दिए थे तो पीटीआई ने बड़ा शोर मचाया था कि रिश्वत दी जा रही है, रिश्वत दी जा रही है। हुँ, पुख्ता की सियासत जो है ना, वो अहम इसलिए हो गई है कि अब पाकिस्तान की ज्यादातर सियासत अदालतों में लड़ी जाती है। हुँ, सियासत सियासी मैदान में तो होती नहीं। बिलखसूस तहरीक इंसाफ की तो कोशिश है कि हर चीज को अदालत में ले जाएं। वो पार्लियामेंट से तो पहले ही भागने को तैयार हैं, और पहले भी वो अदालती सहूलतकारी के जरिए सियासत करते हैं। अदालती सहूलतकारी हासिल करने के लिए वकला का एक जत्था, वकला का एक ग्रुप, वकला का तंजीम आपके साथ होनी चाहिए। हुँ, तरमीमें चैलेंज करानी है और कुछ करना है तो बार काउंसिल्स का बड़ा वजन है, और बार काउंसिल्स के वजन की वजह से बार काउंसिल्स को ग्रांट दी जाती है। मैं समझता हूँ कि ये अब वक्त आ गया है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए कि बार काउंसिल्स को सरकारी ग्रांट ना दी जाए। बार काउंसिल को सरकारी ग्रांट देने पर पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हुकूमतें ग्रांट देती हैं फिर अपनी मर्जी के नुमाइंदे ऊपर ले आती हैं। अब वजीर आला केपी ने क्यों दिया? पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन है, वो केपी से पाकिस्तान बार काउंसिल में या केपी बार काउंसिल में अपने बंदे जितवाना चाहते हैं। फिर उनके जरिए पीटीआई की सियासत कराना चाहते हैं, अदालतों में हड़तालें कराएंगे, पटिशनें कराएंगे, आईनी मामलात उठाएंगे। तो ये सारा सियासत है, ये कोई कानून या आइन की जंग नहीं है, ये सियासी जंग है। और हमारी बार काउंसिल जो है वो अब सियासी जमातों के सियासी विंग बन चुकी हैं। इसीलिए सियासी जमातें और सियासी हुकूमतें उन्हें पैसे देती हैं, और ये अफसोसनाक बात है। ये करप्शन मुज़फ़्फ़र है। साहब। ये चाहे हुँ। फेडरल गवर्नमेंट ने दिए थे, आजम नजीर तारण ने दिए थे, या सोहेल अफरीदी ने दिए हैं, दोनों जगह दी रिश्वत ही गई है। उन्होंने दिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार जीत ली। ये जीत रहे हैं, ये अपनी बार जीतना चाहते हैं। सब अपनी अपनी बार जीतने के लिए पैसे देते हैं। यानी मकसद था, इसीलिए ऑर्डर मुअत्तल नहीं किए गए थे। आगे बढ़ूँगी, बात करेंगे तोशाखाना केस की। तारीख समाअत अडयाला जेल में मुकर्रर थी, लेकिन बगैर कार्रवाई अगले महीने 27 नवंबर की नई तारीख दे दी गई है। 1 माह बाद की जो तारीख दी गई है, इस पर ये कहा जा रहा है कि खान की मुलाकातें बंद करना मकसूद है। तो क्या ये दुरुस्त है? मुझे लगता है उससे पहले 27वीं तरमीम आ जाएगी। अच्छा। आप ये समझें कि ये जो आज 28 अक्टूबर है जब मैं और आप बात कर रहे हैं, और 27 नवंबर है, इस दौरान 27वीं तरमीम आ जाएगी। अब वो 7 नवंबर को आती है, 10 नवंबर को आती है, 5 नवंबर को आती है, 12 नवंबर को आती है। आप ये समझें कि पहले जब खान की मुलाकातें बंद की गई थी तो 26वीं तरमीम आ गई थी। अब हुँ। जब भी की गई है तो अब 27वीं तरमीम आ जाएगी, और मुझे लगता है कि 27वीं तरमीम इस दौरान आ जाएगी। ये मुकदमा तभी खत्म किए जाते हैं जब आईनी तरमीम आनी हो, तो मुझे तो 27वीं तरमीम आने की वजह से ये केस को 1 माह की तारीख दी गई है। वरना इसमें सजा तो यकीनी बिल्कुल दो पेशियों के बाद सजा है, तो उन्होंने पहले 27वीं तरमीम पास कर लेंगे, फिर सजा दे देंगे। कोई ऐसी फिक्र वाली बात नहीं है। इसे 1 माह के अंदर बड़े काम होने हैं, लिहाजा ये सजा वाला छोटा काम बाद में हो जाएगा।
मुज़फ़्फ़र साहब, इमरान खान के नामज़द ऑपोज़िशन लीडर महमूद अजहज़ई की बात करेंगे तो गैर मुल्की मीडिया को उनकी जानिब से इंटरव्यू दिया गया है और कहा गया है कि आयन शिकन गवर्नमेंट ने अमरीकी और यूरोपियन कंपनियों को मिनरल्स के लिए बुलाया और कहते हैं कि अमरीका और यूरोप से अपील करता हूँ कि इस आयन शिकन गवर्नमेंट से कोई भी डील ना करें। जब अवाम की नुमाइंदा हुकूमत आएगी तो तमाम डील्स हैं ये कैंसल हो जाएंगी। क्या ऑपोजिशन का ये मतलब है कि हम हुकूमत को चलने नहीं देंगे? वो ये डील्स कैंसल नहीं कर सकेंगे, पहली बात। इसमें अच्छा। इंटरनेशनल सॉवरेन गारंटीज मौजूद होती हैं। हमने रेकोडेक के मामले में ये देख लिया है कि रेकोडेक के मामले में फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जुर्माना हो गया था। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कहें महमूद खान अचकज़ई कह रहा है कैंसिल हो जाएंगी तो वो कंपनियां डर जाएंगी और कहेंगी वो हमारी डीलें कैंसिल हो जाएंगी। ये सब सोवरेन गारंटीज के साथ डील्स होती हैं, इंटरनेशनल गारंटीज के साथ। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इससे कुछ हो जाएगा। लेकिन उन्होंने अपनी सोच बताई। आप देखें अफगानिस्तान में जो मिनरल्स निकाल रही हैं कंपनियां, वो कोई अफगानिस्तान की अपनी कंपनी है? नहीं। उन्होंने भी चाइनीज को, यूरोपियन को, सबको ठेके दिए हुए हैं। जो टेक्नोलॉजी बाहर के पास है, तो मैंने बोले चाहे ये इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे सऊदी अरब में तेल कौन निकाल रहा है जी? आप मुझे एक बात बताएं, इराक में तेल जी। कौन निकाल रहा है? तो ये मिनरल्स, तेल निकालना है, गैस निकालना है, इसके लिए आपको इंटरनेशनल कंपनीज की, बड़ी कंपनीज की जरूरत होती है और ये मुल्क की जरूरत है। तो आप महमूद खान अचकज़ई के बयान पर ज्यादा तवज्जो ना दें। पहली बात तो यह है कि महमूद खान अचकज़ई के आज खुद इक़्तिदार में आने के बहुत कम चांस हैं। बेचारों हुँ। का अभी तक लीडर ऑफ द अपोजिशन का नोटिफिकेशन नहीं हो पा रहा और ये उनका इक़्तिदार में आना तो बहुत दूर की बात है। और जब इमरान खान इक़्तिदार में आएंगे अगर कभी, तो महमूद खान अचकज़ई तब इक़्तिदार में नहीं होंगे। वो फिर किसी ऑपोजिशन जमात के साथ ही टांगे यानी पे फॉर द सवार। टाइम बीइंग उनको आगे किया जा रहा है। वो वक्ती देखें, ऑपोजिशन की जरूरत होती है, उसने मुजाहमत करनी होती है। ऑपोजिशन की एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई होती है, उन्हें एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोग चाहिए होते हैं। जब मरीम नवाज भी मुजाहमत कर रही थी तो महमूद खान अचकज़ई उनके साथ थे। इसलिए वो महमूद खान अचकज़ई एक एंटी आर्मी जो है, वो एक पर्सनैलिटी है और उनको ऑपोजिशन इसलिए साथ रखती है कि चलो यार फौज के खिलाफ है, गाला गुला कटेगा तो नाल रख लो। ये पीडीएम ने भी उन्हें इसीलिए साथ रखा हुआ था, इमरान खान ने भी हुँ। इसीलिए साथ रखा हुआ है और इससे ज़्यादा उनका कोई सियासी कद नहीं। कोई रोल नहीं है इससे ज़्यादा। मुज़म्मिल साहब, आगे बढ़ते हुए आपसे जानना चाहूँगी, इमरान रियाज़ खान की जानिब से जो कहा गया है कि मुराद सईद को गिरफ्तार करने के लिए एजेंसियों को जो है वो टास्क सौंप दिए गए हैं और सवात पे एक होटल पर रेड किया गया। 40 से 50 जो बंदे थे होटल में घुसे लेकिन वहाँ पर मुराद सईद जो थे वो मौजूद नहीं थे। उनको खाली हाथ लौटना पड़ा और ये भी कहा जा रहा है, एजेंसी को रिपोर्ट है कि सोहेल अफरीदी अगर खान साहब के बाद किसी की बात सुनते हैं तो वो मुराद सईद है। इसलिए अब उनको शिकंजे में कसना चाहते हैं। मेरा देखें, पहली बात तो ये है कि अगर स्वात के किसी होटल पे एजेंसियों ने रेड की है तो ये सोहेल अफरीदी की नाकामी है ना, क्योंकि सनम जावेद के बाद उन्होंने तो हिदायत की थी कि यहाँ कोई किसी दूसरे सूबे की कोई एजेंसी कोई रेड नहीं कर सकती। वो जो सुल्तान रही वजीर आला बनाया है, वो बताए कि रेड कैसे हो गया है। देखिए ना, उसने तो पहला हुक्म ही आईजी को बुलाकर ये दिया था कि सनम जावेद कैसे गिरफ्तार हो गई और आइंदा केपी में किसी दूसरे सूबे की पुलिस को, किसी फोर्स को, किसी एजेंसी को रेड मारने की कोई इजाजत नहीं होगी और केपी हुँ। पुलिस किसी दूसरी पुलिस सूबे की पुलिस एजेंसी के साथ मिलकर कोई ऑपरेशन नहीं करेगी। ये पहला हुक्म था जो सोहेल अफरीदी साहब ने दिया था, जबकि हम कह रहे थे कि वजीर आला बनने के बाद सनम जावेद की गिरफ्तारी की तहकीकात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि सवात के किसी होटल पर रेड नहीं हुई और ये एक अफसानवी कहानी है जो शहजाद अकबर इमरान रियाज खान ने एक शेयर की है। एजेंसियों की मालूमात बड़ी एक्यूरेट होती हैं। अगर अगर मुराद सईद होते तो वहां रेड हो, वो पकड़ते। मुराद सईद थे ही नहीं तो रेड क्यों होनी थी? ये ऐसे ही एक फर्जी कहानी बनाई गई है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये कहानी सोहेल अफरीदी के मुंह पर तमाचा है। उसने तो कहा हुँ। था केपी में वो किसी को रेड नहीं करने देगा हुँ। और अगर रेड हुई है तो ये केपी सोहेल अफरीदी जवाब दे कि उसका उसकी सूबे में क्या रेट है। वो ये क्या कोर कमांडर से मुलाकात में सोहेल अफरीदी ने ये तय कर लिया है कि एजेंसियां यहाँ रेड करेंगी और वो खामोश रहेगा? हुँ। इसका तो मतलब है कि जो सोहेल अफरीदी और कोर कमांडर की मुलाकात हुई है, उसमें मुराद सईद की गिरफ्तारी का सौदा हो गया और सोहेल अफरीदी ने मुराद सईद की गिरफ्तारी की इजाजत दे दी है, जो एजेंसियों ने रेड करनी शुरू कर दी है। हुँ। वरना सोहेल अफरीदी को एक्शन लेना चाहिए ना। अगर एजेंसियों ने सवात में रेड की है तो वो एक्शन तो ले लेंगे? तो आपको क्या एक्शन लगता है?
अगर वो एक्शन नहीं ले रहा तो इसका मतलब है उसकी को कोर कमांडर से सेटलमेंट हो गई है और उसने मुराद सईद की सुपारी ले ली है। और अगर नहीं है तो फिर ये शहजाद अकबर वगैरह झूठ बोल रहे हैं। लेकिन बहरहाल देखते हैं क्या है, आगे चलते हैं। अभी मुझे लगता है ये एक अफसानवी कहानी है। मुज़म्मिल साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी। उस्मा खान की जानिब से कहा गया है कि खान का कहना है उन्हें नहीं मालूम कि अहमद चट्टा को क्यों हटाया गया। क्या पीटीआई में फैसले खान साहब की मर्ज़ी से नहीं होते, जिसके ये दावेदार हैं? खान साहब भी दोगले से आदमी है। चोर को कहते हैं चोरी कर, उसको कहते हैं पकड़ ले। वो मिली होगी, उसको कहा होगा तू हटा दे। अब 4 शिकायतें आई होंगी तो कहा होगा मेरे से तो किसी ने इजाजत ही नहीं ली है। हुँ, मैं नहीं मानता किसी की इतनी जरूरत है पीटीआई में कि वो खान की मर्जी के बगैर कोई काम कर सके। हुँ, और खान साहब ने मरवा दिया बस। अब पहले और क्या, वो जब उनका दिल चाहता है वो आज मैं देख रहा था सारे अब कह रहे हैं आलिया हमजा गद्दार है, आलिया हमजा गद्दार है, आलिया हमजा एस्टेब्लिशमेंट की टाउट है। 6 महीने पहले कह रहे थे आलिया हमजा बड़ी मजामती किरदार है। 6 महीने पहले कह रहे थे कि आलिया हमजा पंजाब को बहा ले जाएगी, पंजाब को बड़ा मुतहरक कर दिया है, हमाद अजहर की जगह आलिया हमजा ले आए हैं। अब कह रहे हैं आलिया हमजा गद्दार है। अब जिसको ले आएंगे वो कहेंगे 2-4 महीने उसकी करेंगे, फिर वो गद्दार हो जाएगा। पीटीआई में किसी की इज्जत महफूज है? आलिया हमजा की हुँ। आज जितनी मिट्टी पलीत की जा रही है, इतनी तो हुकूमत ने या एजेंसियों ने नहीं की जितनी पीटीआई का ट्रॉल उनकी उसकी मिट्टी पलीत कर रहा है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुज़म्मिल सोहरावर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा।